हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, 31 मई को दो नोटिफिकेशन एमसीए की तरफ से आए, जो कि फॉर्म एक तो CSR 2 एक्सटेंशन का था और एक LLP फाइलिंग्स के लिए था। LLP फाइलिंग्स के लिए भी जितने भी LLP के फॉर्म्स है, पहले तो सबसे पहले फॉर्म 11 का अलग से नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसके बाद में आपके लिए या फिर स्टेक होल्डर्स के लिए काफी बार MCA B3 को लेके इश्यूज आए थे। इसके कारण उन्होंने जितने भी फॉर्म्स हैं अदर देन फॉर्म 11 इंक्लूडिंग फॉर्म 11 उनकी डेट बढ़ा के 30 जून कर दी है। अब वो जो नोटिफिकेशन क्या है, उसका क्या कंटेंट है और किस जो जो LLPs है, किन किन स्टेक होल्डर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, CSR 2 का जो नोटिफिकेशन है, ये इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि LLP फाइलिंग के लिए क्या रिलैक्सेशन आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 31 मई 2022 को आया है और यहाँ पे सब्जेक्ट है रिलैक्सेशन इन पेइंग एडिशनल फीस इन केस ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑल द इवेंट बेस्ड ई फॉर्म्स बाय LLP which are due on and after 25th February to 31st May। ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, which are due on and after 25th February to 31st May। मतलब जो भी LLP के फॉर्म्स है, चाहे वो आपका फॉर्म फिलिप फॉर्म हो, चाहे वो फॉर्म 3 फॉर्म हो, चाहे वो फॉर्म 8 फॉर्म हो, चाहे फॉर्म 11 फॉर्म, जितने भी LLP के फॉर्म्स है जिनका ड्यू डेट या फिर जो ड्यू हो चुका 25 फेब से 31 मई के बीच में, ड्यूरिंग दिस टेन्योर अगर कोई भी फॉर्म की ड्यू डेट आई है तो वो फॉर्म आप 30 जून तक फाइल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस। इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ भी हम समझेंगे। दिस द मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर फाइलिंग द इवेंट बेस्ड फॉर्म्स बाय द LLP without paying additional fees in view of the transition from version 2 of MCA 21 to version 3। फ्रेंड्स, ये बात MCA को भी पता है कि वर्जन 2 से वर्जन 3 में जब लॉन्च हुआ था पोर्टल, तो उसमें इश्यूज आए थे, काफी सारे इश्यूज आए थे। हालांकि ट्विटर पे इस तरह के नोटिफिकेशंस भी आए थे कि LLP की फाइलिंग्स हो रही है, लेकिन फिर भी MCA ने ये नोटिफिकेशन दिया है। तो MCA कहीं ना कहीं इस चीज को लेके अवेयर है कि वर्जन 2 में प्रोफेशनल्स के लिए काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आए थे। कीपिंग इन व्यू दीज रिप्रेजेंटेशन एंड टू प्रमोट कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ LLP, it has been decided to allow LLP to file various event based LLP forms। इवेंट बेस्ड मींस फॉर्म 3 आप बोल सकते हो, फिलिप फॉर्म बोल सकते हो, या शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए फॉर्म बोल सकते हो, फॉर्म 15 LLP 15 फॉर्म बोल सकते हो। इट हैज बीन डिसाइडेड टू अलाउ LLP टू फाइल वेरियस इवेंट बेस्ड फॉर्म्स आप फाइल कर सकते हो अदर देन एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स, ड्यू डेट्स ऑफ विच आर फॉलिंग बिटवीन 25 फेब एंड टू 31 में। यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे टू है, टू 31 में 22 विदाउट पेइंग एडिशनल फीस अप टू 30th जून। मींस आपकी जो ड्यू डेट है वो 30th जून हो चुकी है। ड्यू डेट बोल सकते हो या फिर आप उसको बोल सकते हो कि आप 30th जून तक रिलैक्सेशन फाइल रिलैक्सेशन के साथ भी आप फाइल कर सकते हो। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे किसी LLP का नेम अगर अप्रूव हो चुका रन LLP फाइल करके, और रन LLP के बाद में हम फॉर्म फिलिप फाइल करते हैं, और उस फिलिप फॉर्म को हम 90 डेज में हम फाइल कर सकते हैं। बट वो 90 डेज 25 फरवरी टू 31 मई के बीच में फॉल करती है। मींस उसका जो ड्यू डेट है वो 90 डेज में फाइल करते हैं, और वो 90 डेज 25 टू 31 मई के बीच में फॉल करती है। और उस दौरान आपका अगर फॉर्म फाइल नहीं हो पाया फिलिप, तो वो आप 30th जून 2022 तक भी फाइल कर सकते हो। इसका सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। LLP बनने के बाद में अगर एग्रीमेंट हम फाइल करते हैं, एग्रीमेंट हम 30 डेज में फाइल करते हैं जनरली LLP का। 30 डेज के बाद में एडिशनल फीस लगती है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल फीस नहीं लगेगी आपकी। अगर आपकी जो 30 डेज जो कंप्लीट हो रहे हैं फॉर्म 3 के LLP एग्रीमेंट फाइल करने के, अगर वो 25 फरवरी 22 से लेकर 31 मई के अंडर फॉल करती है, तो यहाँ पे यह चीज आपको नोट करनी है कि अगर मान लीजिए कि आपकी LLP 3 की जो डेट है वो अगर 20th फरवरी है, जो 25 फरवरी के पहले भी एक्सपायर हो चुकी है, तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। आप सिर्फ 25 फरवरी टू 31 मई के बीच में अगर आपकी फॉर्म की ड्यू डेट है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। उसका आपको विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस फॉर्म फाइल कर सकते हो अप टू 30th जून 2022। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन काफी रिक्वायर्ड था, बिकॉज काफी LLP जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है B3 के आने के पहले, उनका फॉर्म 3 सक्सेसफुली फाइल नहीं हो पा रहा था, या फिर जिनका हमने नेम अप्रूव करवा चुके हैं उनका फिलिप फॉर्म फाइल नहीं हो पा रहा था, या फॉर्म 11 फाइल नहीं हो पा रहा था। तो उन सबको आप 30th जून 2022 तक सक्सेसफुली फाइल कर सकते हो बाय पेइंग विदाउट एनी एडिशनल फीस। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि प्रॉब्लम्स जो है LLP फाइलिंग्स को लेके पहले भी थी, वो आज भी थी,
लेकिन प्रॉब्लम्स काफी सारी रिजोल्व हो चुकी है। जो जनरल क्वेरीज थी उन क्वेरीज को रिजोल्व किया एमसीए ने। आज की डेट पे डिन भी प्रीफिल हो रहा है, और जो मेंबरशिप नंबर है या सीओपी नंबर है उसके बेसिस पे आपके ये एरर भी नहीं आ रहा है कि दैट योर मेंबरशिप नंबर इज इनवैलिड और योर सीओपी नंबर इज इनवैलिड। तो यहाँ एलएलपी फाइलिंग्स के साथ साथ जो CSR2 है उसका नोटिफिकेशन भी 31 मई 2022 को आया है। वो नोटिफिकेशन क्या है उसको भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया है 31 मई 2022 को, और सबसे पहले एलएलपी फाइलिंग्स के लिए आया था एंड सेम डे ये थोड़ा लेट इवनिंग में आया है। और यहाँ पे CSR2 की जो डेट थी वो 31 मई 2022 थी, बिकॉज CSR2 फर्स्ट टाइम वेब बेस्ड फॉर्म लॉन्च हुआ है। उसके बाद में काफी सारे इश्यूज उसके अंदर भी रहे हैं इंटरप्रिटेशन करने में प्रोफेशनल्स या स्टेक होल्डर्स को। तो 31 मई से उस डेट को बढ़ा के अभी 30 जून कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो द वर्ड 31 मई 2022 इज रिप्लेस्ड विद 30 जून 2022। यहाँ ये वर्ड सब्सटीट्यूट हो चुका है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर्म CSR2 शैल बी फाइल्ड सेपरेटली on or before 31st March 23 after filing form AOC4 और AOC4 XBRL और AOC4 NBFC in DS is the case may be। तो यहाँ पे 2021 के लिए आप CSR2 फाइल कर रहे हो और 21-22 है उसके लिए भी आपको CSR2 सेपरेटली फाइल करना है ऑन और बिफोर 31st March 23। तो यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो चुकी है। जो अभी आप बोल सकते थे कि 31 में लास्ट डेट थी CSR2 की, वो एक्सटेंड एक महीने के लिए और कर दिया है। तो CSR2 आप सक्सेसफुली फाइल कर सकते हो। CSR2 एक वेब बेस्ड फॉर्म है, उसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो भी, उसका भी जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपको CSR2 में प्रॉब्लम्स आती है, अगर कोई टेक्निकल इश्यूज आती है तो आप कमेंट हमें कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशंस आए हैं एमसी की तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और मच अवेटेड नोटिफिकेशन था, स्पेशली एलएलपी के लिए। CSR2 तो जनरली बहुत सारे लोगों ने फाइल कर भी दिया है, बट फिर भी CSR2 का एक्सटेंशन भी एक महीने के लिए आ गया है। तो आपको लगता है कि फ्रेंड्स ये जो हमारा वीडियो सीरीज है, जो स्टेक होल्डर्स या डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स या फिर प्रोफेशनल्स के लिए है, अगर ये आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप हमारे वीडियो जो है वो आप शेयर भी कर सकते हो, और जो हमारा चैनल है वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।